ऊपर ये तुर्की रेलवे स्टेशन है। इसी के अंदर आपको एक सफेद गुंबद वाली छोटी सी मस्जिद आपको नजर आ रही है, आपके दाएं हाथ के ऊपर। ये जो सफेद गुंबद वाली छोटी सी मस्जिद आपको नजर आ रही है, इस मस्जिद को मस्जिद सुकैया कहते हैं, मस्जिद सुकैया। ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वे बदर के लिए रवाना हुए, आप अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। यहाँ से रवाना हुए थे गज़वे बदर की तरफ। यहाँ पे एक कुआं हुआ करता था जिसका नाम था बीर सुकैया। ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर का पानी था वो इस कुएं से अक्सर जाया करता था। ये कुआं इस रोड की तौसी की वजह से इसको बंद कर दिया गया। इसी निस्बत से एक मस्जिद बना दी गई जिस मस्जिद का नाम मस्जिद सुकैया रखा गया। आपके दाएं हाथ के ऊपर ये सारा तुर्की रेलवे स्टेशन है। मदीना शरीफ से तुर्की तक जो ट्रेन चला करती थी उसका स्टेशन यहाँ पे हुआ करता था। ये उस वक्त के जो खलीफा थे हजरत अब्दुल हमीद अल रहमत, उन्होंने ये ट्रेन इसलिए बंद करवा दी थी कि ये मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये ट्रेन शोर मचाती है, लिहाजा इसको यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। इसी के अंदर एक म्यूजियम भी मौजूद है, अगर कोई भाई विजिट करना चाहे तो ये सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुला होता है, जुम्मा और हफ्ता के अलावा। ये 310 नंबर अगर गेट से आप बाहर निकले तो ये बिल्कुल साथ ही है ये तुर्की स्टेशन। अंडरग्राउंड रास्ता आता है, अंडरग्राउंड रास्ते से जो ही बाहर निकले सामने ये तुर्की स्टेशन है। आपके दाएं हाथ के ऊपर आपको घर नजर आएगा। ये घर था हजरत सईदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो हजरत सईदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे। वाक़े करबला के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ पे रहायश इख्तियार की थी। आपके दाएं हाथ के ऊपर आपको कच्चे मकानात नजर आएंगे। ये पेट्रोल पंप की बैक साइड पे आपको नजर आएगा। यहाँ पे ये घर था हजरत सईदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो हजरत सईदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे। आपके दाएं हाथ के ऊपर ये जो कच्चे मकानात आपको नजर आ रहे हैं, साइडों पे ग्रिल लगी है। ये अभी आपको दोबारा फिर नजर आएंगे। आपके दाएं हाथ के ऊपर ये जो सारे आपको घर नजर आ रहे हैं, ये घर था हजरत सईदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो हजरत सईदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे। वाक़े करबला के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ पे रहायश इख्तियार की थी। ये असल में जो घर था सईदा फातिमा बिनते हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था। वाक़े करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ पे रहायश इख्तियार की थी। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वही सियाज़ादे हैं जो वाक़े करबला के बाद एक ही शबाब बचे थे जिनसे फिर सादात की नस्ल चली थी। आपके दाएं हाथ के ऊपर ये जो सारा इलाका आपको नजर आ रहा है, ये वादी अकीक है, वादी अकीक। ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से गुजर हुआ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो वादी है ये जन्नत की वादियों में से एक वादी है। इस वादी को वादी अकीक कहते हैं, वादी अकीक। ये यकीनन आपने ज़ियारत भी की होगी। मस्जिद क़िबलतैन जो है ये वादी अकीक के अंदर आती है। ये जो जगह थी ये जगह हजरत सईदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मलकियत थी। आपके बाएं हाथ के ऊपर आपको एक किला नजर आएगा। बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सईदना उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रईस मदीना कहा जाता था, जो हाजी साहबान मक्का पाक से उम्रा करके ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदीना शरीफ हाजिर होते तो वो यहाँ पे उनका इस्तिकबाल किया करते थे। 5-10 मिनट आपने तवज्जो करनी है, उसके बाद आप बेशक जिक्र अस्कार करें, आराम करें। जो जो ज़ियारत के पास पहुँचते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा कि जिन मकामात की तरफ हम जा रहे हैं यहाँ पे इस्लाम का पहला गज़वा हुआ था। ये गज़वा 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुमा बदर के मकाम के ऊपर ये गज़वा लड़ा गया। इस गज़वा के अंदर जो टोटल सहाबा इकराम ने शिरकत की उनकी तादाद 313 थी। मदीना शरीफ से बदर तक का जो सफर है 160 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर। इसका जो जिक्र कुरान मजीद के अंदर तफसील के साथ मौजूद है
वो है सूरह अल अनफाल के अंदर इसका जिक्र तफसील के साथ मौजूद है। एसी चला दें, एसी तो हल्का फुल्का चला दें। इसका जो जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है वो सूरह अल अनफाल के अंदर है। ज़ाहिरीन कराम, इस रास्ते में जाते हुए जो हमारी पहली ज़ियारत आएगी वो आएगी बीर रोहा का मकाम। बीर रोहा, बीर अरबी में कुएं को कहते हैं, रोहा जो है ये वादी है, वादी रोहा, उसके अंदर ये कुआं है, इसलिए इसको बीर रोहा कहा जाता है। इस कुएं के बारे में दो रवायात ज्यादा मशहूर हैं। एक ये कि यहाँ से 70 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ से पानी नोश फरमाया, और दूसरी इसके बारे में रवायत मशहूर है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो भी यहाँ से पानी नोश फरमाएंगे। ये जो कुएं का पानी है ये ज्यादातर गुर्दे के मरीज और पथरी के मरीज इस पानी को इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाते हैं। इंशाल्लाह वहां पे जाएंगे, ज़ियारत करेंगे। पानी आपकी मर्जी है, अगर पानी लेना चाहेंगे लेंगे, उसके बाद हम रवाना हो जाएंगे दूसरे कुएं की तरफ, दूसरे ज़ियारत की तरफ। जो हमारी दूसरी ज़ियारत आएगी वो आएगी बीर तला, उर्फ़े आम के अंदर उसको बीर शिफा कहते हैं, शिफा वाला कुआं। इस कुएं के बारे में यकीनन आपने सुना होगा। इस कुएं के बारे में कोई मुस्तनद या ज़ईफ रवायत मौजूद नहीं है, लेकिन मशहूर यही है कि ये कुआं कड़वा था। आप अलैहिस्सलाम ने इसके अंदर अपना लुआब-ए-दान मुबारक डाला और ये कड़वा कुआं मीठा हो गया। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। इंशाल्लाह वहां पे भी जाएंगे, आपकी मर्जी है, अगर आप पानी लेना चाहेंगे ले लीजिएगा, नहीं तो ज़ियारत करके आप गाड़ी में तशरीफ लाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम रवाना हो जाएंगे बदर के मकाम की तरफ, बदर की ज़ियारत की तरफ। बदर के मकाम के ऊपर जो हमारी पहली ज़ियारत आएगी वो आएगी जबले मलैका की। जबले मलैका, जबल पहाड़ को कहते हैं, मलैका फरिश्तों को कहते हैं। इस पहाड़ के बारे में मशहूर है, अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों की फौज का नज़ूल फरमाया वो इन्हीं पहाड़ों के ऊपर फरमाया, इसलिए उनको जबले मलैका कहते हैं। यकीनन आप रास्ते में देखते जाएंगे पत्थरों के पहाड़ हैं, मट्टी के पहाड़ हैं, लेकिन आप जब वहां पे पहुंचेंगे आप महसूस करेंगे ये कोई मखसूस पहाड़ हो सकता है। उन्हीं पहाड़ों को जबले मलैका कहते हैं। ये तकरीबन 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, साथ साथ गाड़ी चलती है, साथ साथ उन पहाड़ों को आप देखेंगे। इन पहाड़ों को जबले मलैका कहते हैं। उसके बाद बदर के मकाम के ऊपर जो हमारी दूसरी ज़ियारत आएगी वो आएगी शोहदाए बदर का कब्रिस्तान। शोहदाए बदर का कब्रिस्तान वो है जहाँ पे 14 सहाबा इकराम की कबूर मुबारक है। 13 जो सहाबा इकराम है वो बदरी सहाबा है जिन्होंने बदर के मकाम के ऊपर जामे शहादत नोश किया, और उनकी तदफीन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम के ऊपर फरमाई जहाँ पे ये कब्रिस्तान मौजूद है। और जो 14वें सहाबी हैं उनका बाद में विसाल हुआ, ये शहादत हुई, तो उनकी भी तदफीन इसी कब्रिस्तान के अंदर की गई। इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे, ज़ियारत करेंगे। आपको यकीनन मालूम होगा सऊदी अरेबिया के अंदर सिर्फ 2 कब्रिस्तान हैं जो ज़ियारत के लिए खोले जाते हैं, एक जन्नतुल बकी, दूसरा जन्नतुल मुअल्ला। इसके अलावा यहाँ पे कोई कब्रिस्तान ज़ियारत के लिए नहीं खोला जाता। ये कब्रिस्तान भी बंद होता है। हम पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पे 2-4 मिनट रुकने की, आप भी कोशिश करेंगे, जिक्र अज़कार करते हैं, दुरूद शरीफ, फातिहा शरीफ, कुल शरीफ पढ़ते हैं, ताकि हम जब वहाँ पे पहुँचे तो हम शोहदाए बदर को इसाले सवाब कर सके। उसके बाद बदर के मकाम के ऊपर जो हमारी तीसरी ज़ियारत आएगी वो आएगी मैदान बदर की। मैदान बदर वो है जहाँ पे इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहला मार्का हुआ। अल्लाह ताला ने हक को फतह नसीब फरमाई और कुफ्र को शिकस्त फाश हुई। इसी मैदान बदर के अंदर कुफारान मक्का के जो बड़े बड़े सरदार थे, जिसमें अबू जहल, उतबा, शीबा, वलीद वगैरह वगैरह, ये जो बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान और सरदार थे, उनको इस मैदान बदर के अंदर वासिले जहन्नम किया गया। इंशाल्लाह उस मैदान बदर की ज़ियारत करेंगे। उसी के साथ ही हमारी चौथी और जो आखिरी ज़ियारत आएगी वो आएगी मस्जिद अरीश। अरीश अरबी में सहबा को कहते हैं, खेमे को कहते हैं। ताइदार कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अरीश मुबारक था, खेमा मुबारक था, वो इसी मकाम के ऊपर था जहाँ पे ये मस्जिद बनी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पे तशरीफ फरमा थे
रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआएं भी अर्ज कर रहे थे और साथ साथ मैदान बदर का मुआयना भी फरमा रहे थे। इंशाल्लाह वहां पे जाएंगे, 2 रकात नफल अदा करेंगे, दुआ मांगेंगे, ज़ियारत हमारी मुकम्मल होंगी, हम वापस इंशाल्लाह मदीना शरीफ लौटेंगे। हमारी जो पहली ज़ियारत आएगी ये तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद आएगी। जो इजारत आती है आपको करवाते हैं, अभी आपकी मर्जी है, आप जिक्र अस्कार करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आपके बाएं हाथ के ऊपर आपको एक मस्जिद नजर, ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का पाक उम्र के लिए तशरीफ लेके गए, आप अलैहिस्सलाम ने नियत यहीं से फरमाई थी। इंशाल्लाह जब आप जी बड़े शहर से गुजरते हैं तो आप अलैहिस्सलाम ने नियत यहीं से फरमाई थी। इंशाल्लाह जब आप भी जाएंगे आप भी एहराम और नियत यहीं से बांधेंगे। ज़ाहिरीन कराम, अल्लाह ताला हमारा सफर बखैर वफियत फरमाए। हम 4-5 घंटे के आपने हमारे साथ रहना है, हमने आपके साथ रहना है। उसके बाद मुमकिन है जिंदगी के अंदर दोबारा मुलाकात हमारी होगी या नहीं होगी। कोशिश कीजिए ये सफर इंतहाई खुशी के साथ, खुशगवार माहौल में, खुशगवार मूड में गुजारना है, ताकि ये हम सफर जो गुजरे, यकीनन ये एक इबादत है। जिन मकामात की हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, ये फकत वजह ये है कि ये हमारी तारीख भी है और इन मकामात की जो निस्बत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। तो इंशाल्लाह जाएंगे, वहाँ पे ज़ियारत करेंगे, खुशी खुशी से आना है और नाराज नहीं होना, खुशी खुशी के साथ बैठना है। इंशाल्लाह आपका सफर भी यादगार रहेगा। और दूसरा कोशिश करनी है जो आपको टाइम दिया जाएगा उस टाइम की पाबंदी करेंगे। इंशाल्लाह आपके पास मुनासिब टाइम होगा, जहाँ से पानी लेना है वहां से पानी लेंगे, जहाँ पे नवाफिल पढ़ना है वहां पे नवाफिल पढ़ेंगे। लेकिन जो इजारत मुकम्मल कर लें उसके बाद आपने फौरन गाड़ी में आ जाना है। तो क्योंकि 2-4 लोगों की वजह से पूरे 50 लोग अपना सफर जिस तरह जा रहे हैं इसी तरह हम वापस आए। आपके बाएं हाथ के ऊपर ये जो आपको मस्जिद नजर आ रही है, इस मस्जिद को मस्जिद जुल हुलैफा कहते हैं। ये मदीना शरीफ का मिकात है। इस जगह का नाम बियार अली है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। का मकाम बीरे रोहा, ये वादी रोहा है, उसके अंदर ये कुआं है, इसलिए इसको बीरे रोहा कहा जाता है। इसी कुएं के बारे में है, यहाँ से 70 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने पानी नोश फरमाया। और इसी कुएं के बारे में है, कुर्बे क़यामत जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो भी यहाँ से पानी नोश फरमाएंगे। आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, वहाँ से पानी अगर लेना है तो ले लीजिएगा, नहीं तो ज़ियारत करके आप गाड़ी में तशरीफ लाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम रवाना हो जाएंगे दूसरे कुएं की तरफ, दूसरी ज़ियारत की तरफ। यहाँ पे जो कुआं है उसके आसपास चारदीवारी है, बाहर जो है अंदर जो है वो काम हो रहा है। बाहर उन्होंने नल वगैरह टूटियाँ वगैरह लगा दी हैं। यहाँ पे इस कुएं के अलावा और कोई पानी मौजूद नहीं है। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से पानी लेंगे, पानी लेके आप गाड़ी में तशरीफ लाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से रवाना हो जाएंगे दूसरे कुएं की तरफ, दूसरी ज़ियारत की तरफ। पानी मिल जाता है, हाँ पानी मिलेगा। वहाँ पे बोतलें जो है सेल हो रही होती हैं, पानी का दिया नहीं है। बोतलें अगर आपके पास हैं तो फिर जो है पानी फ्री मिलता है, अगर बोतलें नहीं है तो बोतलें वो सेल कर रहे होते हैं। वहाँ से आप बोतल बेशक लेके पानी में पानी जो है वो लेके गाड़ी में गया। गाड़ी 6613 आपकी गाड़ी का नंबर है, 6613 6613 आपकी गाड़ी का नंबर है। पानी लेके सीधा गाड़ी में आना है, इधर उधर नहीं जाना। यहाँ पे इसके अलावा और कोई ज़ियारत मौजूद नहीं है। मुमकिन है यहाँ पे हमारी सूरत हाल ही होती है तो इधर जाए तो हम बारे में यहाँ से 70 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने पानी नोश फरमाया। आप पानी लेंगे, पानी लेके गाड़ी में आएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह दूसरी ज़ियारत की तरफ रवाना हो जाए। ये जो आपने कुएं की ज़ियारत की है इसका नाम था बीरे रोहा। ये वादी रोहा थी, उसके अंदर ये कुआं था, इसलिए इसको बीरे रोहा कहा जाता है। इसी कुएं के बारे में है, यहाँ से 70 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने यहाँ से पानी नोश फरमाया। और इसी कुएं के बारे में है, कुर्बे क़यामत जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो भी यहाँ से पानी नोश फरमाएंगे। आपने यहाँ से पानी लिया, अभी हम दूसरे कुएं की तरफ जा रहे हैं जिसको बीरे तला कहते हैं, और फिर आम के अंदर उसको बीरे शिफा कहते हैं, शिफा वाला कुआं। इस दूसरे कुएं के बारे में कोई मुस्तनद या ज़ईफ रवायत मौजूद नहीं है। मशहूर यही है कि ये कुआं कड़वा था,
आप अलैहिस्सलाम ने इसके अंदर अपना लौबेदान मुबारक डाला और ये कड़वा कुआं मीठा हो गया। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है। वहाँ पे भी पहुँचने वाले हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप पानी लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, नहीं तो ज़ियारत करके आप गाड़ी में तशरीफ लाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम रवाना हो जाएंगे बदर के मकाम की तरफ, बदर की ज़ियारत की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। पीरे शिफा कहते हैं, शिफा वाला कुआं। तो यहाँ से अगर आप पानी लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, नहीं तो ज़ियारत करके आप गाड़ी में तशरीफ लाएं। यहाँ पे मुमकिन है थोड़ा सा रश आपको ज़्यादा महसूस हो, क्योंकि पीछे से जितनी भी गाड़ी आएंगी वो सारी इसी कुएं के ऊपर आएंगी। इस वजह से यहाँ पे रश ज़्यादा महसूस होता है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से लेना ही ज़रूरी होता है। जो आपको बात बताई कि इसके बारे में कोई मुस्तनद या ज़ईफ़ रवायत मौजूद नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप पानी लेना चाहेंगे ले लीजिएगा, नहीं तो ज़ियारत करके आप गाड़ी में तशरीफ लाएंगे। दूसरा, जब यहाँ पे आप नीचे उतरेंगे, यहाँ पे आपको छोटी सी एक मस्जिद नजर आएगी। ये मस्जिदें सारी बात की बनी है, ये कोई तारीखी मस्जिद नहीं है। इस रास्ते मुमकिन है आपको 10-12 मस्जिदें और नजर आए। तो ये तारीखी मस्जिद नहीं है जहाँ पे हमने नवाफिल पढ़ने हैं, वो आगे मस्जिद है बदर के मकाम के ऊपर। यहाँ पे जो तारीखी चीज़ है वो सिर्फ कुआं है। कुएं से आप पानी लेंगे, पानी लेके आप गाड़ी में तशरीफ लाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम रवाना हो जाएंगे बदर के मकाम की तरफ, बदर के तरफ। 10 मिनट यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, बराए मेहरबानी टाइम की पाबंदी कीजिएगा। और दूसरा, यहाँ पे भी रश नहीं है, अगर लेना है पानी तो ले लें, नहीं तो ज़ियारत करके गाड़ी में आ जाए, जल्दी आ जाए। ये तला उर्फ़े आम के अंदर इसको पीरे शिफा कहते हैं, शिफा वाला कुआं। इस कुएं के बारे में कोई मुस्तनद या ज़ईफ़ रवायत मौजूद नहीं है। मशहूर यही है कि ये कुआं कड़वा था। आप अलैहिस्सलाम ने इसके अंदर अपना लौबेदान मुबारक डाला और ये कड़वा कुआं मीठा हो गया। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है। तो अभी हम बदर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे इस्लाम का पहला गज़वा हुआ था, उस मकाम की तरफ जा रहे हैं। ये जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं, ये पुराने रास्ते थे मक्का से मदीना और मदीना से शाम तक। जो काफिले रास्ता इख्तियार किया करते थे वो यही रास्ते थे जिनके ऊपर अभी हम सफर कर रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम जब मक्का पाक से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने इन्हीं रास्तों को इख्तियार किया था। ये जो पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, इन पहाड़ों ने 12 दफा चेहरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। इन रस्तों ने 12 दफा नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमा है। यकीनन ये रस्ते काबिल ज़ियारत भी हैं और ये कठिन तरीन और मुश्किल तरीन रस्ते थे जिनका इंतखाब हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और यहाँ से गुजर कर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अपनी जानों के, अपने माल के, अपनी औलादों के नजराने पेश किए। तो अभी हम बदर की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह रास्ते में जो ज़ियारत आती है आपको करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है हजरत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जो मनसूब वादी है। इस वादी के बारे में है कि हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जो ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे वो यहाँ पे गुजारे थे। आपके दाएं बाएं दोनों साइडों पे ये जो कच्चे मकानात, कच्चे खंडरात आपको नजर आ रहे हैं, इस वादी को वादी अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। चला गया भाई, छोड़ गया जी, आप तवज्जो करेंगे, वापसी पे हमारी ज़ियारत नहीं होगी। जो हमने ज़ियारत करनी है उस हवाले से मैं आपसे मालूमात शेयर करूंगा, ताकि आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे आपको मालूम हो हम कौन से मकाम पे खड़े हैं, इसका पस मंजर क्या है। ये जो ग़ज़वा बदर हुआ था, इसका पस मंजर ये था, अबू सुफियान की क़यादत में कुफारान मक्का का एक इजलास हुआ मक्का के अंदर। कुफार ने इस तशवीश का इज़हार किया कि ये जो मुसलमान है इनका रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। कुफार अपना मजहब छोड़ के इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हमें कोई न कोई हिकमत अमली तय करनी चाहिए
ताकि हम मुसलमानों का रास्ता रोक सकें। मुख्तलिफ आरा दी गई, उसमें एक उनकी मुश्तरका राय ये थी कि हम एक मुश्तरका तिजारत करते हैं और उस तिजारत में से जो भी फायदा हासिल होगा वो मुसलमानों के खिलाफ हम इस्तेमाल करेंगे। अबू सुफियान की क़यादत में ये कुफार का काफिला मक्का से रवाना हुआ शाम की तरफ। ये जो शाम का शहर था ये उस वक्त का तिजारती मरकज होता था। जिस तरह आज चाइना है, रूस है, इंडिया है, उस वक्त का जो तिजारती मरकज होता था ये शाम का शहर होता था। जब यहाँ से ये काफिला रवाना हुआ, बदर शहर में से उन्होंने गुजर के जाना था। ये जो बदर का शहर है ये उस वक्त की आलमी गुजरगाह होती थी, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आज गवादर पोर्ट है। जब यहाँ से ये काफिला गुजरा, ये खबर हजूर अलैहिस्सलाम तक पहुंची कि ये कुफार के अज़ाइम है और वो शाम की तरफ जा रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को तलब फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी अपनी राय दो, हमें क्या हिकमत अमली तय करनी चाहिए, ये कुफार के अज़ाइम है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें जो हुक्म फरमाए, अगर हमारी राय जरूरी है तो हमारी राय इसमें यह है कि हमें इन कुफार का रास्ता रोकना चाहिए। अगर ये कुफार खैर व आफियत से मक्का के अंदर पहुंच गए तो मुसलमानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस राय को कबूल फरमाया। आप अलैहिस्सलाम की क़यादत में 313 का काफिला मदीना शरीफ से रवाना हुआ बदर के मकाम की तरफ। 2 सहाबा इकराम को रास्ते में भेजा गया कि जाओ तुम खबर लो अबू सुफियान का काफिला कहाँ पे पहुंचा है, कब तक बदर के मकाम के ऊपर पहुंच जाएगा। वो रास्ते में पूछगछ कर रहे थे। ये खबर किसी ने अबू सुफियान को दी कि तुम्हारे काफिले के बारे में कुछ लोग हैं जो मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। अबू सुफियान ने कहा, वो कौन लोग थे? उन्होंने कहा, ये तो हम नहीं जानते। फिर उसने दूसरा सवाल किया कि उन्होंने सवारियां कहाँ पे बांधी थी। वो उस जगह पे लेके गए जहाँ पे सहाबा इकराम ने सवारियां बांधी थी। अबू सुफियान गया, उसने वहां पे जय वकुआ का जायजा लिया। आपने देखा होगा जहाँ कई वकुआ हो जाता है, तफ्तीशी टीम वहां पे जाती है, वहां से शवायद इकट्ठी करती है। उसने मुख्तलिफ शवायद इकट्ठी की कि ये लोग किस तरफ से आए हैं, किस तरफ जा रहे हैं, इनका जो लिबास है ये जंगी लिबास है, ये आम लिबास है, मुख्तलिफ चीजें वो नोट कर रहा था। वहां से उसने घोड़े का गोबर भी उठाया, जिसको हम मेघनी कहते हैं। जब गोबर को उठाया, उसने उसको तोड़ा, उसके अंदर से खजूर की गुठलियां बरामद हुई। अबू सुफियान ने कहा, ये लोग मदीना से आए हैं, क्योंकि मदीना के अंदर खजूरों के बागात बहुत ज्यादा होते हैं। वहाँ के जो लोग हैं जब अपनी सवारियों को छोड़ते हैं तो वो खजूरें वगैरह खा लेती हैं। तो यकीनन मदीना के अंदर मुसलमान रहते हैं जिनको हम तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, सताते हैं। यकीनन आज वही होंगे जो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। अबू सुफियान ने वहां से एक कासिद भेजा मक्का की तरफ। मक्का में अबू जहल मौजूद था। उसने कहा, जो पैगाम दो अबू जहल को, हमारे काफिले को मुसलमानों ने घेरे में ले लिया है, तुम अगर हमारी मदद को पहुंच सकते हो तो पहुंचो, नहीं तो हमारे जान और माल दोनों खतरे में। अबू जहल ने जब ये पैगाम सुना तो वो तैश में आया, गजबनाक हुआ। यकीनन आप सबको मालूम है अबू जहल के बारे में, इसने हजूर अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा परेशान किया। तब तक हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर उम्मत का एक फिरौन होता है, मेरी उम्मत का जो फिरौन है वो अबू जहल है। जब उसने ये पैगाम सुना तो वो तैश में आया, गजबनाक हुआ। उसने कहा, मुसलमानों की हिम्मत कैसे हो गई? ये गरीब तैयार लोग हैं, इनके पास खाने पीने का पूरा साजो सामान नहीं है। कुछ अर्सा पहले हमने इनको अपने घर से निकाल दिया और आज ये हमारे काफिले को रोकने की कोशिश करें। अबू जहल ने वहां से मुख्तलिफ कबाइल से लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और ऐलान कर रहा था, जिसने मेरे लश्कर में शामिल होना है शामिल हो जाए। मैं मुसलमानों पे आखिरी हमला करने के लिए जा रहा हूँ। एक मुसलमान भी अगर बाकी बचेगा मैं वापस मक्का लौट कर नहीं आऊंगा। ये वो अपने लोगों के साथ ऐद कर रहा था। जब वहां से वो निकला, उसके साथ तकरीबन 900 से 1000 का लश्कर था, जिनके पास मुहन्नियात का सामान था, रक्साएं उसके साथ थी, जंगी साजो सामान था और जश्न मनाता आ रहा था। उनको मालूम था कि ये मुसलमान तो तादाद में थोड़े हैं, इनको खत्म करना मुश्किल काम नहीं है।
जब वो बदर के मकाम के ऊपर पहुंचा, हुजूर अलैहिस्सलाम का जो 313 का काफिला था वो भी बदर के मकाम के ऊपर पहुंच गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब सूरत हाल देखी कि यहाँ पे 60-70 लोगों का काफिला तो मौजूद नहीं है, यहाँ पे तो सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो जश्न मना रहे हैं और जिनके पास पूरा जंगी साजो सामान है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये सूरत हाल देखी, आप अलैहिस्सलाम सख्त तरीन परेशान हुए, इतने सख्त परेशान हुए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सजदे में तशरीफ ले जाते, कभी खड़े हो जाते, एड़ियां उठा उठा के हाथ आसमान की तरफ बुलंद फरमा रहे थे। यूं महसूस होता था जैसे आप अलैहिस्सलाम आसमान को छू रहे हो। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। यहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो दुआ मांगी जो यकीनन आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी, जिसका मफहूम ये था, या अल्लाह, मक्का के अंदर लोगों ने मुझ पर बहुत मज़ालिम ढाए, ताइफ के अंदर लोगों ने मुझ पर पत्थर बरसाए, बहुत ज्यादा तकलीफ थी। हत्ता कि जो सबसे बड़ी तकलीफ है, मुझे अपना घर बार छोड़कर मक्का से मदीना हिजरत करना पड़ा। लेकिन या अल्लाह, ये जो तेरे और तेरे रसूल के दुश्मन है, ये हमें मदीना के अंदर भी सुकून से नहीं रहने दे रहे, परेशान करते हैं, हमें सताते हैं, हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। या अल्लाह, मैंने जितनी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, 53 साल मक्का के अंदर, 2 साल मदीना के अंदर, 55 साल की जो मेरी कुल मेहनत और कुल कमाई है, वो ये 313 सहाबा इकराम है जो आज बदर के मकाम के ऊपर तेरी बारगाह में अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार खड़े हैं। या अल्लाह, अगर ये 313 यहाँ पे शहीद हो गए तो तेरा नाम लेने वाला इस दुनिया पे कोई नहीं बचेगा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, मैंने देखा आप अलैहिस्सलाम ने जब सरे अनवर सजदे से उठाया तो हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुस्कुराहट थी। जब मैंने मुस्कुराहट देखी तो मुझे यकीन हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम को फतह की खुशखबरी अता हो चुकी है। उसके बाद एक दिलचस्प वाक़या पेश आया, बात ज्यादा लंबी तो नहीं होगी। उसके बाद एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम उस मैदान बदर में तशरीफ ले गए जिसमें ये दूसरे दिन गजवा लड़ा जाना था। आप अलैहिस्सलाम उस छड़ी के साथ निशानात लगा रहे थे। यहाँ पे अबू जहल गिरकर वास्ले जन्नम होगा, यहाँ पे उतबा को मारा जाएगा, यहाँ पे शीबा वास्ले जन्नम होगा, यहाँ पे वलीद को मारा जाएगा। मुख्तलिफ जो कुफारान मक्का के सरदार थे उनके नाम ले लेके आप अलैहिस्सलाम निशानात लगा रहे थे। सहाबा किराम रिवायत करते हैं, जब जंग का इख्तिताम हुआ, जहाँ जहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने निशानात लगाए थे, वहीं पे वो काफिर गिरकर वास्ले जन्नम हुआ पड़ा था। दरीन किराम, इस गज़वा के अंदर टोटल 70 कुफार को वास्ले जन्नम किया गया, जिसमें 14 कुफारान मक्का के सरदार थे, बाकी उनके कबीले के आम लोग थे। 70 कुफार को यहाँ से कैद किया गया। यहाँ पे जो टोटल सहाबा किराम शहीद हुए थे उनकी तादाद 14 थी। 13 सहाबा किराम की तदफीन इस कब्रिस्तान के अंदर की गई जिसको शोहदाए बदर का कब्रिस्तान कहा जाता है। 14वें जो सहाबी थे हजरत उबैदा बिन अल हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो इस मैदान बदर में शदीद जख्मी हुए थे। रास्ते में वो किसी मकाम के ऊपर शहीद हो गए, उनकी तदफीन रास्ते में कर दी गई। इसका मुख्तसर सा पस मंजर था। हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं बदर के मकाम के ऊपर, बदर शोहदाए बदर के कब्रिस्तान के पास। आप कोशिश करें, जिक्र अज़कार करते हैं, दुरूद शरीफ, फातिह शरीफ, कुल शरीफ पढ़ते हैं, ताकि हम जब वहाँ पे पहुंचे तो हम शोहदाए बदर को इसाले सवाब कर सकें। इंशाल्लाह हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। जिक्र अज़कार करते हैं, ये बहुत बड़ा मकाम है जिस पे हम हाजिरी देने वाले हैं। ये वो सहाबा किराम है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। इंशाल्लाह वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। जिक्र अज़कार करते हैं। अस्सलाम। हाजी साहबान, ये जिस शहर में अभी हम दाखिल हुए हैं, इस शहर को शहर बदर कहा जाता है। ये जो आपको आबादी नजर आ रही है, ये बदर शहर की आबादी है। ग़ज़वा बदर इसलिए कहा जाता है
اسلام کا جو پہلا غزوہ ہوا تھا اسلام کا جو پہلا غزوہ ہوا تھا وہ اسی شہر میں ہوا تھا، اس لیے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے، اسلام کے جو عروج کی ابتدا ہوئی تھی وہ اس شہر میں یہ فتح حاصل کرنے کے بعد ہوئی تھی۔ اس شہر کو شہر بدر کہا جاتا ہے۔ آپ کے دائیں ہاتھ کے اوپر سامنے جو ریت کے ٹیلے، ریت کے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سارے پہاڑوں کو جبل ملیکہ کہتے ہیں۔ جبل ملیکہ، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، ملیکہ فرشتوں کو کہتے ہیں۔ زائرین کرام، ان پہاڑوں کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے، کوئی ایسی کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی صحابی کا قول، کوئی علماء کا اجتہاد جو ہے وہ اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں صرف قیاس کیا جاتا ہے، اور اس قیاس کرنے کی وجہ جو ہے، قیاس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ پتھروں کے پہاڑ ہیں، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ریت کے ٹیلے ہیں، اس وجہ سے ان کو جبل ملیکہ کہتے ہیں۔ اس کی ادروائز ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اس پہاڑ کے بیک سائڈ پہ سمندر ہے، تو یہ سمندر کی وجہ سے یہاں پہ ریت ہے، کیونکہ پیچھے یہاں سے یہ ریت کے ٹیلے شروع ہوتے ہیں۔ یہ جو ریت کے ٹیلے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہ تقریباً 300-350 کلومیٹر تک یہ ریت کے ٹیلے چلتے رہتے ہیں۔ یہ سارا، یہ جتنے بھی ریت کے ٹیلے آپ کو نظر آئیں گے، یہ تقریباً 300-350 کلومیٹر تک یہ ریت کے ٹیلے اگر چلتے ہیں، اور یہ سارے پہاڑ جو ہے یہ سمندر کی وجہ سے یہاں پہ ریت ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ قیاس کیا جاتا ہے۔ ادروائز اس کے بارے میں کوئی ایسی روایت وغیرہ موجود نہیں ہے۔ جن پہاڑوں کے بارے میں مشہور ہے جبل ملیکہ، وہ یہی پہاڑ ہیں، ان کو پہاڑوں کو جبل ملیکہ کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کو نظر آئیں گے یہ جو ریت کے ٹیلے جہاں جہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سارے پہاڑوں کو جبل ملیکہ کہتے ہیں۔ آپ کے بائیں ہاتھ کے اوپر، لیفٹ سائڈ پہ بائیں ہاتھ کے اوپر یہ جو ریت کے ٹیلے، ریت کے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے، ان سارے پہاڑوں کو جبل ملیکہ کہتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ پہ بائیں ہاتھ کے اوپر یہ جتنے بھی ریت کے ٹیلوں کو جبل ملیکہ کہتے ہیں۔ ہاتھ کے اوپر، دائیں ہاتھ کے اوپر یہ جو آپ کو ریت کے ٹیلے، ریت کے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سارے پہاڑوں کو جبل ملیکہ کہتے ہیں۔ آپ کے دائیں ہاتھ کے اوپر یہ جو ریت کے ٹیلے، ریت کے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سارے پہاڑوں کو جبل ملیکہ کہتے ہیں۔ یہ میدان بدر تک ان کا سلسلہ چلتا ہے، وہاں پہ یہ اختتام ہو جاتا ہے۔ آپ کے دائیں ہاتھ کے اوپر یہ جو ریت کے ٹیلے، ریت کے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سارے پہاڑوں کو جبل ملیکہ کہتے ہیں۔ زائرین کرام، ہم شہدائے بدر کے قبرستان کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ درود شریف، فاتح شریف، قرآن شریف جو پڑھا ہے وہ یہاں پہ سال ثواب کا لیجیے گا۔ یہاں پہ قبور کی نشاندہی نہیں ہے کہ کون سی قبریں صحابہ کرام کی ہیں، یہ ابھی مقامی قبرستان ہے۔ جس طرح جنت البقیع میں آپ جاتے ہیں، وہاں پہ مقامی تدفین وغیرہ کی جاتی ہے۔ گاڑی کے پاس کھڑے ہونا ہے، ادھر ہی فاتح درود جو کچھ پڑھا ہے وہ سال ثواب کرنا ہے۔ پیچھے سے شرطا آ جائے، گاڑی یہاں سے نکالنی پڑتی ہے، حاجی پھر رہ جاتے ہیں۔ پاس کھڑے ہو کے فاتح درود ذرا جلدی سے پڑھ لیں۔ آگے بریک لگا رہے ہیں مسجد عریش کے بعد، یہاں پہ مالٹے وغیرہ نہیں لینے، آگے مالٹے سب کچھ وہاں پہ ہے۔ یہاں کی زیارت کی، یہ شہدائے بدر کا قبرستان تھا۔ بیٹھو بھائی صاحب، آپ کا سیٹ یہی نہیں ہے، یہ بچے ان کے ساتھ۔ شہدائے بدر کا قبرستان تھا جہاں پہ آپ نے حاضری دی۔ یہ ہم یہاں پہ آگے بریک لگا رہے ہیں میدان بدر کے پاس، جہاں پہ جو ہے اسلام کا پہلا غزوہ ہوا تھا، اس مقام کے اوپر ہم بریک لگا رہے ہیں۔ آپ میدان بدر میں جائیں گے، میدان بدر کی زیارت کریں گے، اسی کے ساتھ ہی مسجد عریش ہے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ مبارک تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ تشریف فرما تھے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعائیں بھی عرض کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میدان بدر کا معائنہ بھی فرما رہے تھے۔ یہاں پہ گاڑی بریک لگا رہی ہے، آپ نیچے جائیں گے، میدان بدر کی زیارت کریں گے، اسی کے ساتھ ہی مسجد عریش، آ جاؤ بھائی ادھر، آپ نیچے جائیں گے، میدان بدر کی زیارت کریں گے، اسی کے ساتھ ہی مسجد عریش ہے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ مبارک تھا۔ آپ نیچے جائیں گے، میدان بدر کی زیارت کریں گے، اسی میدان بدر کے اندر آپ کو ایک گڑھا نما کنواں نظر آئے گا۔ کنواں تو نہیں ہے ابھی، وہ سیمنٹ کا وہ حوض سا بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہے کہ یہاں پہ کفار کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔
ये आपके दाएं हाथ के ऊपर ये जो खुला मैदान सारा नजर आएगा, ये सारा मैदान बदर था। आपके दाएं हाथ के ऊपर ये जो सारा आपको खुला मैदान नजर आ रहा है, ये सारा मैदान बदर था। यहाँ पे ये गजवा हुआ था। ये खुला जो मैदान है, ये सारा मैदान बदर का हिस्सा था। ये सामने आपको दाएं हाथ के ऊपर जो मस्जिद आपको नजर आ रही है, इस मस्जिद को मस्जिद अरीश कहते हैं। यहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलाम का खैमा मुबारक था। हुजूर अलैहिस्सलाम यहाँ पे तशरीफ फरमाते, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआएं भी अर्ज कर रहे थे और साथ साथ मैदान बदर का मुआयना भी फरमा रहे थे। ये जो मस्जिद बनी है, इस मस्जिद का नाम ही मस्जिद अरीश रखा गया। और अरीश अरबी में सहबां को कहते हैं, खैमे को कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के खैमे की जगह के ऊपर ही मस्जिद बना दी गई और उस मस्जिद का नाम ही मस्जिद अरीश रखा गया। ये आपके दाएं हाथ के ऊपर, ये दाएं हाथ के ऊपर वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं लेडीज जेंट्स के, आपके दाएं हाथ के ऊपर। तो यहाँ पे आप वुजू वगैरह कर लें, मस्जिद में 2 रकात नफल अदा कर लें। 2 रकात नफल अदा करें, दुआ मांगे, ज़ियारत करें, उसके बाद गाड़ी में तशरीफ लाएं। गाड़ियाँ वैसे यहाँ पे 20 मिनट रुकती हैं, यहाँ पे आधा घंटा गाड़ी खड़ी है। आधे घंटे के बाद गाड़ी यहाँ से रवाना हो जाएगी। बराए मेहरबानी 11:30 हो गए हैं, 12 बजे गाड़ी यहाँ से रवाना हो जाएगी। बराए मेहरबानी टाइम की पाबंदी करेंगे। 2 रकात नफल सिर्फ पढ़ने हैं और 2 रकात नफल पे 2 मिनट ना लगे तो 5 मिनट लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। बाकी ये जिस मैदान में भी हम खड़े हैं, ये सारा मैदान बदर है। नहीं, ऊपर ये जो खुला मैदान आपको नजर आ रहा है, ये सारा मैदान बदर है। आपके बाएं हाथ के ऊपर, तो आपको हाथ के ऊपर लोग आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे जो पानी का कुआं मौजूद था। ये जिधर वो छोटे पत्थर वाले जो ढेरी सी बनी है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। कोरोना से पहले शायद आप में से कोई पुराना आजी बैठा होगा, तो यहाँ पे पानी का कुआं था जिसमें से पैप लगे हुए थे, लेकिन उसमें पानी उस वक्त नहीं लगता था। ये बाएं हाथ के ऊपर आपको सीमेंट का छोटा सा हाउस बना हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में यहाँ पे उस वक्त भी एक गड़ा नुमा कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे कुफार की लाशें फेंकी गई थी। अभी वल्लाहु आलम एक बात कंफर्म है, ये जो सामने मस्जिद नजर आ रही है, ये मस्जिद अरीश है। यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था। तो फरमाया, इसी मकाम के ऊपर मुसलमानों का जिस्म जब थकावट से चूर चूर हो चुका था, अल्लाह ताला ने लम्हा भर की नींद अता फरमाई। मुसलमान जब सोकर जागे, उनको यूं महसूस होता था जैसे वो साल साल सो के जागे हों। यहीं पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुट्ठी भर के कंकर की कुफार की तरफ फेंकी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, ए महबूब, ये जो तूने कंकर फेंके हैं, ये तूने नहीं फेंके, ये मैंने फेंके हैं। यहीं पे मुसलमान जो थे, यहाँ पे मुसलमान, गर्मी की शिद्दत थी, अल्लाह ताला ने जो है आसमान से बारिश का नज़ूल फरमाया, मुख्तलिफ इनामात की बारिश हुई। ये जो इनामात की बारिश हुई, इसकी वजह ये नहीं थी कि सहाबा इकराम जब मदीना से निकले तो उनको मालूम था कि जब हम वहां पे पहुंचेंगे, फरिश्ते हमारे इंतजार में खड़े होंगे, वो कुफार को वासले जहन्नम करेंगे, हम माल गनीमत समेटेंगे और वापस आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं थी। सहाबा इकराम जब वहां से निकले तो वहां पे उनके पास सवारी के लिए सवारियां नहीं थी। आधे लोग पैदल चल रहे थे, आधे लोग सवारियों के ऊपर सवार थे। लड़ने के लिए तलवारें नहीं थी। खजूरों की छड़ियां तोड़कर हवा में लहरा रहे थे कि कुफार को पता चले हमारे हाथ में तलवारें हैं। गर्मी की शिद्दत थी, रमजान शरीफ का महीना था, कठिन तरीन रास्ते थे। जब यहाँ पे पहुंचे, 60-70 के काफिले के बजाय 900 से 1000 के लश्कर का सामना था। यहाँ पे सहाबा इकराम के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। एक ये कि या वो वापस चले जाते, अपनी जान बचाते, अपनी फैमिलीज में जाकर खुशी बसी जिंदगी गुजारते, या मैदान में उतरते और जामे शहादत नोश कर जाते। इसके अलावा और कोई तीसरा रास्ता नहीं था। अल्लाह ताला ने जब देखा कि मेरे बंदे मेरी राह पर अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार खड़े हैं, कोई इनमें से जो है वो डगमगाया नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त ये तमाम मददें अता फरमाई। और ये इतनी बड़ी फतह थी कि कुफर की दुनिया उस वक्त लरज उठी कि ये कौन लोग हैं जो चंद सौ होकर हजारों के लश्कर को इन्होंने तहस नहस कर दिया। ये यहाँ पे बदर के मकाम में उन दिनों में यहाँ पे मेला लगा करता था। दूर दूर से लोग आते थे। आपको मालूम है पुराने दौरों में, पुराने वक्तों में जहाँ पे मेले लगते थे, काफी लोग सफर करके वहाँ पे जाते थे। उन दिनों में यहाँ पे मेला लगा हुआ था, तो उन लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। जो दूर दूर से लोग आए हुए थे, उन्होंने अपने अपने इलाकों में जाकर बताया कि हमने एक ऐसा लश्कर देखा है जो तादाद में बिल्कुल थोड़े थे, लेकिन जब वो मैदान में उतरते थे तो पता नहीं उनके साथ कौन सी ऐसी ताकत थी। वो बड़े बड़े जो पहलवान होते थे, बड़े बड़े जंगजू होते थे, उनको पिछाड़ के रख देते थे। उनको मौत से खौफ नहीं आता था। उनका जो लीडर था
وہ ایک عمل کرتا تھا اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ جتنے بھی اس کے ماننے والے ہوتے تھے وہ سب جو ہے ویسا کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جب یہاں پہ دیکھی گئی تو کفر اس وقت کانپ اٹھا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور یہ چند سو ہو کر انہوں نے ہزاروں کے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ جب یہ ہزاروں میں ہوں گے تو اس وقت ہماری کیا حالت کریں گے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم ہزاروں میں نہیں، آج ہم کروڑوں میں ہیں، لیکن ہر جگہ پہ مسلمان کو ذلت و رسوائی کا سامنا ہے۔ اس کی فقط وجہ ایک ہے، نہ ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اس کی صرف وجہ ایک ہے کہ ہم نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا، ہم نے دوری اختیار کر لی۔ جو اصل مقصد تھا اسلام کا اس سے ہم نے دوری اختیار کر لی۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز تک محدود ہے، باقی کام اس نے چھوڑ دیے۔ حالانکہ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، اس کی جو تیاری ہے وہ ہمیں پوری زندگی گزارنے کا سبق سکھاتی ہے اور آخرت کے لیے ہمیں تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو آنے کا مقصد ہے وہ فقط یہی ہے کہ جب ہم یہ مقامات دیکھتے ہیں ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے یہ تاریخ رقم کی تھی، اور ہمیں بھی اپنے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہیے اور ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے کہ یہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار ایسے مقامات دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یقیناً یہاں پہ ان مقامات کے اوپر آئے، یہ 1450 سال گزرنے کے بعد آج ہم اگر سلام عقیدت پیش کرتے ہیں تو اس کی فقط وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا، وقف کر دیا تھا۔ دنیا آج بھی ان کو سلام عقیدت پیش کر رہی ہے، اور بروز حشر یقیناً ان کا جو احترام ہوگا، جو ان کا مقام ہوگا وہ بالکل الگ ہوگا۔ تو زائرین کرام، یقیناً آپ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ پاک اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائی۔ یہاں پہ آپ آئے، آپ نے سب کے لیے دعائیں کریں، اپنی دعا میں خصوصاً بالخصوص تمام مسلمان بہن بھائیوں بچوں کے لیے سب کے لیے دعا کریں، خصوصاً بالخصوص غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے، فلسطین کے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے آپ ضرور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی غیبانہ مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے امکنار فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی ہم سیدھا مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ باذن اللہ 1.5 گھنٹے تک ہم مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سفر بخیر فرمائے انشاءاللہ۔ جی پہنچتے آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور دوسرا یہ جو